गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, है ना। हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज संज्ञा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बगल लोग किसका? संज्ञा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछता है बगल लोग, 2 से 3 नंबर का एग्जाम में पूछता है बगल लोग। तो ध्यान से बनाइएगा, है ना, ध्यान से बनाइएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ना, ध्यान से बनाइएगा बगल लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है ना। अब बगल लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग, है ना। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि हमारे बगल लोग को कहाँ परेशानी हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बगल लोग, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जीव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बगल लोग? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं या, है ना, व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बगलो, है ना। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो जिससे एक ही प्रकार के, है ना, व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कहता है गिरोह, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह, तो गिरोह के मतलब होगी आपका कि समूह में रहेगा। गिरोह, गिरोह यानी गैंग में रहेगा, तो समूहवाचक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। इसको टेस्ट के रूम में पहले आप बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बता रहे हैं उससे आपको मिलाना है ना। देखिएगा कितना सही जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। कहता है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो देखिए अक्टूबर, तो जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, है ना, जाति कहते हैं, जिससे कितने व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मतलब किसी चीज का खास नाम हो, जैसे महीना का नाम हो, खास नाम हो, दिन का नाम हो, खास नाम हो, आदमी का नाम हो, खास नाम हो, है ना, पशु के नाम खास नाम हो, पहाड़ के खास नाम हो, मतलब जिससे खास नाम हो तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो देखिए अक्टूबर यहाँ खास नाम है, महीना के खास नाम है अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, खास नाम है, तो इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा? सिपाही विद्रोह संज्ञा कौन, शब्द कौन संज्ञा? सिपाही विद्रोह, तो ये देखिए खास नाम है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी, तो आपको देखी से पता चल रहा होगा, पानी को तो गिनेंगे नहीं, तो ये द्रव में रहेगा, लिक्विड रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा द्रववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से बनाते चलिएगा बगलो, बहुत ही आसान चैप्टर है ना, और 2 नंबर आपको पक्का ही दे के जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखिए। कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाव बताए बगलो, भाव बताए। तो चलिए इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश, तो देखिए सुरेश खास नाम है, व्यक्ति के नाम है, खास नाम है, तो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बगलो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान, तो तूफान देखिए, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा? सभा, है ना, तो देखी से पता चल रहा कि सभा एगो से तो सभा बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो समूह से बनेगा, है कि नहीं, तो हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन कहता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, कहता है कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम शब्द कौन संज्ञा? तो जाति भर का बोध करा रहा कलम, तो हमारा हो जाएगा क्या? जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखिए, कहता है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र का भाववाचक बनाइए, मित्र का, तो मित्र का भाववाचक हो जाएगा हमारा मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी मित्रता हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो यहाँ से बताइए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्दी, है ना, सर्दी, भाव बता रहा है सर्दी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कहता है मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा हो रही है, तो यहाँ सभा कौन संज्ञा है? सभा कौन संज्ञा है? तो देखिए सभा जैसी कह दिया यानी समूह हो गया, तो समूह हो गया यानी समूहवाचक संज्ञा हो गया। ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 15, कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरीबी, है ना, गरीबी भाववाचक है बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो जैसे गंगा हो गया तो खास नाम हो गया, तो खास नाम हो गया तो हमारा व्यक्तिवाचक हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे बगलों। कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक, तो देखिए द्रव्यवाचक यहाँ आपको द्रव्य में कुछ नजर आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है, तेल है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेल, है ना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो हमारा हो जाएगा इसका कौन सा सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा जातिवाचक कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेकानंद। जय विवेकानंद देखिए व्यक्तिवाचक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है, तो देखिए पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ये सब जो है ना पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सब सर्वनाम है बोलो, क्या है? सर्वनाम है। तो हमको संज्ञा से मतलब है, तो संज्ञा हमारा यहाँ पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगलो। देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है कि इन्हीं, है ना, जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है? जयचंदो कौन सी संज्ञा है? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बगलो? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेंटेंस बना के आपको देगा, सेंटेंस बना के देगा, उससे वो शब्द निकाल देगा, कहेगा कौन सा संज्ञा है, इस तरह से आपको ढूंढने कहेगा। चलिए इस सब तरह का क्वेश्चन आपको बार बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब देखने को जो मिलेगा कुछ पूछता ही है, 2 नंबर का इससे पूछता है बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या है बोलो? भाववाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। देखिए 22 कहता है
कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इन वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा लोग, भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिण शब्द में संज्ञा है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, डी होगा, दक्षिण, है ना, दक्षिण। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखिए, कहता है मेरी निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने, है ना। तो इसमें भाववाचक संज्ञा आपको कौन कौन नजर आ रहा है? इसका यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा निर्धनता हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? निर्धनता, ऑप्शन नंबर बी है ना, निर्धनता। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सफल का भाववाचक संज्ञा है। सफल का भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सफलता, है ना, सफलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? वाक्य में सफलता कौन संज्ञा है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक, है ना, भाववाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बोलो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, 5 होता है। कितना होता है? 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखिए, कहता है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा, समूह का मतलब हो जो समूह में रहे, है ना। तो चलिए समूह में कौन रहेगा आपको? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा गुच्छा, है ना। गुच्छा एक से गुच्छा बनता है। गुच्छा में जब भी रहता है तो 4 गो 5 गो 10 गो रहता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 तो होइए गया, 29 देखिए बगोलो, कहता है 29 कि निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, शराब, है ना, शराब द्रव्यवाचक संज्ञा है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूह में जो रहेगा, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेना। सेना अकेले रहता है कि जब भी रहता है समूह में रहता है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूरी, है ना, दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, कहता है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घी, है ना, घी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दौड़ है लोग, दौड़, है ना, दौड़ भाववाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? देखिए भाववाचक बार बार आ रहा है। कहता निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो भाववाचक संज्ञा हो गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अमरता हो गया, अमरता, है ना, अमरता। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? तो द्रव्यवाचक यहाँ पे हो जाएगा हमारा पानी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, राष्ट्र, है ना, राष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं बगोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित शब्दों में से, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। तो बताइए लोग यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी खास नाम यहाँ पे हो गया हमारा कृष्ण, खास नाम नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे। जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखे, तो देखिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन है? जातिवाचक संज्ञा तो यहाँ पे हो जाएगा शेर, 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 ऑप्शन नंबर बी, है ना, शेर। शेर कहने का मतलब हो गया कि कुल्ले शेर का बोध हो गया, जितना भी धरती पे शेर है सबका बोध हो गया, है ना, यानी शेर हो जाएगा यहाँ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। राष्ट्र का भाववाचक बनता है राष्ट्रीयता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बगलों, जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है, जाति का, तो जाति का भाववाचक संज्ञा है जातीयता, है ना, जातीयता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही ऑप्शन। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, है ना, जो संज्ञा चैप्टर से था बगलों। तो वीडियो अच्छा लगे बगलों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी परेशानी रहे, दिक्कत रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगलों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।